स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Sasi Maharaj, Sasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Jaga Swami, Adasri, Adasri, Sasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
अन्य
एक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। बिल्कुल इजी, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपने लंग्स को काम करने दीजिए। इससे अच्छा फिल्टर अभी तक किसी ने नहीं बनाया। भगवान ने जो हमारे लंग्स बनाए हैं वो पूरी हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी कुछ नहीं लेते। इससे अच्छा फिल्टर और कोई नहीं। फिर एक बार शुरू करते हैं। विश्राम, रोक लीजिए अपने आप को, बिल्कुल शांत। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सिर्फ सांस को छोड़ने पे ध्यान देना है। बॉडी में कंधों का, किसी चीज का कोई काम नहीं है, सिर्फ सांस छोड़नी है। ऐसे छोड़ना है, इसको नहीं उठाना, इसका कोई काम नहीं। देखो ऐसे करते थे ना पहले। रोकिए, विश्राम कीजिए अपने आप को। इसके कारण इसलिए घबराना नहीं कि ये क्या हो गया। धीरे 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 फिर एक बार करते हैं।
बस रोक लीजिए। 30 स्ट्रोक के बाद अपने आप को रोक लीजिए, तो आपको पूरा अगला स्टेप करने के लिए इजी रहेगा। अगर आप लंबा खींचेंगे तो फिर आपको लंबा रेस्ट चाहिए होगा। रोकिए, विश्राम कीजिए। अगर आप 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम और 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट भस्त्रिका का प्राणायाम करें तो टोटल आपको 12 मिनट चाहिए। अब इस 12 मिनट में से रेस्ट को निकाल दीजिए, तो आपको कम से कम 20 से 22 मिनट का समय चाहिए इतना करने के लिए, मिनिमम। बराबर है? तो इतना समय आपको चाहिए। तो आप ये सोच लीजिए कि भाई 20 मिनट जो है मेरे सिर्फ प्राणायाम के लिए, 22 मिनट जो है वो मैं करता हूँ। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका समय कम होता चला जाएगा। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। नवीन भाई हाथ नाक यही बंद हो, रिवर्स साइड में आपकी, ये नहीं, हाँ इधर, ये इधर, अच्छा है वो, हाँ ये बंद होगा। हाँ इससे खींचिए, उधर से छोड़िए, फिर वहीं से खींचिए दूसरी तरफ से, इधर छोड़िए। इधर से चालू करना है, इधर अंगूठा लगा, हाँ हाँ इससे खींचो। अब दूसरी तरफ खींचो। पहले राइट साइड को बंद कर देना है, लेफ्ट साइड से सांस लेना। यहीं से जब भी आप शुरू करेंगे यहीं से शुरू करेंगे। रेस्ट करें। तो जो हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है उनको वो खून का दबाव प्रेशर करता है, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। तो इसलिए जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम थी वहाँ वहाँ आपको पेन महसूस होगा। किसी को कमर दर्द की प्रॉब्लम होगी तो उसको लगेगा मेरी कमर में दर्द हो रहा है। किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी तो उसे लगेगा मेरी गर्दन अकड़ रही है। कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि मेरा सर भारी हो रहा है। लेकिन ये सब जो है धीरे धीरे चला जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। एक बार फिर करते हैं। जन्म्या कौशल देश वेश बटुनो लय तीर्थ माही फर्या रामानंद मळ्या स्वद
ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા ધામ રચારયા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન થયા નથી હરિ તમે ગુણાતીતે છો પ્રગટ મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદધતમજસ્ત્રમ ભગવતઃ પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરૈકાંતિકવૃષે સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમં નૌમિ સતતમ જેનું નામ રટ્યા થકી મલિન સંકલ્પો સમૂળા ગયા જેને શરણ થયા પછી ભવતણા ફેરા વિરામી ગયા જેનું ગાન દશો દિશે હરિજનો ગાય અતિ હર્ષથી એવા યજ્ઞ પુરુષ દાસ તમને પાય નમો પ્રીતથી વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતાની રખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયેત ભર્યું મીઠું જનનિષુ ને હાસ્ય મુખે વસ્યું તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગી રાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવશું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની સંત દશા લીન કરે શુભવ્યાક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે જેની વાણી વિશે અખંડ વહતી સુરાવલી બ્રહ્મની કિંતુ તૈ અજ્ઞાત અલ્પ સમીપે लेकिन समझो कि क्या कर रहा है, तो ये धुन पहुंचाया नहीं, मैकेनिकली काम नहीं करना है, यंत्रवत अपने को। आज पूर्णाहुति के दिन हम महापूजा स्पेशल करने वाले सबको प्रसादी का जल और पुष्प देगा, और यही तरीका मैं 3 चाबी बताता हूं कुंची सदा सुखी रहने के लिए। किसको सुखी नहीं रहना है? सबको। और ये चाबी अजमाना, आपका खजाना खुल जाएगा। नहीं खुले तो मैं मैकेनिक हूं, इंजीनियर हूं, आपके घर पर आके रिपेयर कर जाएगा बराबर, और बता देगा देखो चलता है, हाँ चलता है। लेकिन काका जी आप जाता है तभी बंद पड़ जाता है, आप होता है तब तक चलता है। क्यों होता है ऐसा? तो अभी जप यज्ञ हुआ, जप यज्ञ पक्का है या नहीं? आपको कब्जियत है, अपचा है या पक्का है? तो अभी स्मृति 5 मिनट के लिए करने का है, और वो स्मृति प्राणवायु को जगाने, प्राणवायु को जागृत करके भगवान और संत की स्मृति सब सबको याद आता है, सबके माँ बाप दूसरा तीसरा। पहले आप कुछ जगहों पर आया हो, मानो कि आप मसूरी गए हो, तो मसूरी के ऊपर और टेकरे पर चढ़ता है वो दोरडे का होता है रोप वे, तो उधर खड़ा रह के देखा हुए वो हुए,
तो याद आते हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसा भगवान बापा की, योगी बापा की, स्वामी की, मेरे प्रेम स्वामी की, उत्तम स्वामी की, काका जी ने जो महापूजा किया है, आशीर्वाद दिया हुए, ये सब इसमें आपका मन वो मनन में, चिंतन में रखने का है। रखना पड़ता है 15 मिनट, तब सब कर्म भस्म हो जाता है। नया कर्म ही होता नहीं, सत्युगी होता है। संचित है नहीं, वर्तमान लिया। इधर बैठे हो सबने वर्तमान लिया है, वो देख लेना। पहला करोड़ों साल का संस्कार स्वामीनारायण खत्म कर देता है। और नंदा जी भी नहीं मानते थे, 7 साल वर्तमान नहीं लिया था। फिर बापा ने, एक ने बोला ये नंदा जी ने वर्तमान नहीं लिया है, बोला कि वो बोलेगा तभी मैं देगा, नहीं तो वो बड़ा अक्कल वाला MA LLB है, तो बोले कि ये स्वामी जी को तो स्वामीनारायण बना देना है। ऐसा नहीं है, एक करोड़ों अब्जों वर्षों का तुम्हारा संस्कार का पाप लेता है। जो महापूजा किया है, आशीर्वाद दिया हुए, ये सब इसमें आपका मन वो मनन में, चिंतन में रखने का है। रखना पड़ता है 15 मिनट, तब सब कर्म भस्म हो जाता है। नया कर्म ही होता नहीं, सत्युगी होता है। संचित है नहीं, वर्तमान लिया। इधर बैठे हो सबने वर्तमान लिया है, वो देख ले। वर्तमान लिया पता लगा क्या? कंठी माला पहनते हुए हाथ में जल लेके नहीं संकल्प कराते हैं, वो वर्तमान लिया। उससे जो संचित है वो सारे खाक हो जाते हैं। तीन प्रकार के प्रारब्ध है, अरे कर्म है। एक तो प्रारब्ध, जिसका ये शरीर बना हुआ है वो भुगतना ही है। दूसरा संचित, दूसरे जन्म के लिए भी वो कहते हैं ना, स्टोर हाउस में रिजर्व स्टॉक, पेंडिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। और तीसरा नया जो हम रोज के करते हैं वो। अपने स्वामीनारायण ने ये कैसा करा है कि भाई ये जन्म के बाद के जो भुगतने पेंडिंग थे ना, वो तो खाक कर देते हैं ब्रह्माग्नि में, जैसे ही वर्तमान देते हैं। कितनी बड़ी चीज, नहीं तो कितने जन्म भुगतते ही रहने भोग कर्म खपाने के लिए। प्रारब्ध का ऐसा सेटिंग करते हैं जिससे तुम्हारा प्रभु के साथ, संत के साथ आगे पीछे करके संबंध दृढ़ होता जाता है, और सूली का दुख कांटे से निकालते हैं। वो प्रारब्ध की बात है। और क्रियमान के लिए कहते हैं कि शिक्षा पत्री के मुताबिक व्यवहार करो, क्रियमान नया खड़ा नहीं होगा। आज मानो खानगी भी होते कि भाई फलाने को पैसे दिए थे, वो वापस नहीं कर रहा है, ये क्रियमान खड़ा करा था। लिखा पट्टी करके किया होता तो कहते हैं ये, और ये बहुत ज़रूरी है वर्तमान धराना, मतलब वो कंठी ले लेनी। कंठी लेते समय जो नियम देते हैं वो। और अपने यहाँ कोई ऐसा देखो, दिल्ली में मैंने कभी आप लोगों को सामने से नहीं कहा होगा। मुझे याद है 4-5 जनों को मैंने सामने से कहा है कि भाई इसको कंठी दे दो। बाकी आपकी जब इच्छा होवे, आपको जब लगे तब लेना। कई बार कईयों को ऐसा होता है भाई एक गुरु करे हुए दूसरे करे जाते कि नहीं करे जाते। मैं ये पूछता हूँ, अब स्कूल में जो टीचर था कॉलेज में आते वो नहीं बदलते? पर वो गुरु के अंदर एक प्रभु की भावना रखती है। गुरु एक है, मतलब उसका ये है, काका जी बोलते एक यानी आनंद। और ऐसा भी नहीं कि मैं समझा रहा हूं, दत्तात्रेय ने 24 गुरु करे थे। दत्तात्रेय ने 24 गुरु करे थे। चलो, सत्युगी होता है। संचित है नहीं, वर्तमान लिया। इधर बैठे हो सबने वर्तमान लिया है, वो देख लेना। पहला करोड़ों साल का संस्कार स्वामीनारायण खत्म कर देता है। देखो, करोड़ों साल जो भुगतने हैं, संचित कर्म खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिक। अब कैसे होते हैं मैं नहीं समझा पाता, ये मैं बार बार कहता हूँ। फिर फ्लॉपी की बात करूँगा तो आशीष कहेगा गुरुजी 18वीं सदी की बात। पेन ड्राइव भाई, बस पेन ड्राइव से कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है पूरा डाटा।
कितने सालों का, कल मुझे बताना था, इतना सा चिप जैसा पेन ड्राइव आता है अभी, उसमें 1100 फोटोग्राफ होते हैं। वे इतने में 1100 फोटोग्राफ कल्पना कर सकते हैं? मैं भी नहीं कर सकता। कैसे होता है? छोड़ो, जैसे होता है हो जाता है। वो कैसे मान लेते हैं? हो जाता है, क्योंकि फोटोग्राफ निकल के दिखते भी हैं, और वो भी पूरी डिटेल में। जो पहले फोटोग्राफ्स निकाल देते हैं, हाँ, कहते थे कि ट्रांसफ़र करना होता है, उसमें 10% रिजल्ट कम आएगा। ये फ्लॉपी में, अरे क्या पेन ड्राइव वगैरह में नहीं आता है, इसलिए चिप्स में नहीं आता है कि एग्जैक्ट। अभी ये काका जी की मूर्ति ये अवेलेबल नहीं थी, इसकी नेगेटिव भी नहीं थी। हाँ, मुझे उसका बड़ा ये था कि भाई ये बहुत अच्छी मूर्ति थी, गुम हो गई। तो एक छोटी मूर्ति मिली, उसमें से इतनी बड़ी, और ये कितनी अच्छी नहीं। देखो, ये साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी करती है, तो स्वामीनारायण ने स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में ये जो एडवांसमेंट करी, उसका हम भरोसा क्यों नहीं करते? अरे ऐसे थोड़े संचित जल जाते हैं जो चौधरी लोग होते हैं। चौधरी आप नहीं है, जो आम तौर पे चौधरी बोले जाते हैं ना, उसके अंदर कहते हैं यार मेरे पे ही कैसे अटैक कर दिया इन्होंने। हाँ, तो चौधरी लोग, जो चौधरी चौधरन, समझ गए? चौधरी चौधरन ऐसे लोग होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट करे। ऐसे थोड़े कहीं संचित खत्म हो जाते हैं। वो ऐसी बात है कि ऐसे थोड़े, इतनी सी चिप के अंदर 1100 फोटोग्राफ माइन्यूट डिटेल के साथ कैसे आते हैं? ये हम सोचने जाएंगे तो अपना वो विषय नहीं है। वहाँ कैसे मान लेते हैं कि भाई अपना वो विषय नहीं, लेकिन हमें तो भाई फ्रूट से काम है। इस तरह ये समझेंगे, विश्वास साधु और भगवान का रखेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा है, करोड़ों जन्मों के हमारे संचित कर्म खाक कर देते हैं, और जो कर्म प्रारब्ध का जो देह बना है वो भुगत के दुखी होना है, उसके बजाय वही प्रारब्ध को सुखी करने के लिए एडजस्ट करके सेट करते जाते हैं। जैसे ये आप पूछोगे सेटिंग कैसे करें भाई? आज वो कहते हैं ना कि कंप्यूटर के अंदर तुम कोई डेटा भर दो, फिर तुम्हें जैसे ऑर्डर में चाहिए, ए के ऑर्डर में चाहिए तो ए, सीनियरिटी के ऑर्डर में चाहिए तो सीनियरिटी, भाई पर्टिकुलर सेक्टर वाइज ऑर्डर में चाहिए तो वैसे सारा डेटा में मिल जाए। सॉफ्टवेयर चाहिए ऐसे। ये सारी कहीं नई अजीबो गरीब चीज़ है। वैसी है स्पिरिचुअलिटी में। इसलिए काका जी ने एक पंचयज्ञ किताब में लिखा है, एंटायर स्पिरिचुअल प्रोसेस हैज बीन मेड टर्न अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन में उल्टा ही कर दिया। वो उल्टा कैसा पता है? कि जनरली प्रभु प्रवेश करते हैं इंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चेतना। आज तक ऐसे मानते थे कि शास्त्रों के अंदर। ये स्वामीनारायण ने ऐसा कर दिया, सारा सब कुछ छोड़ दिया, सीधा डायरेक्ट पियर्सिंग चेतना के अंदर वो जाके जीव के अंदर बैठ जाते हैं, और फिर अंदर बैठ करके धीरे 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 सारा प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस वो चालू कर दिया, जिसको काका जी, पप्पा जी, हम लोग जाड़ी भाषा में बोलते हैं, अंदर जाके पांव पसारते हैं। हाँ, तो ये बात का भरोसा करके काका जी की बात सुने। हाँ, थोड़ा वापस, संचित है नहीं, 1 किलोमीटर वापस ले जाता है। थोड़ा वापस करो बस। मैं हमारा वो विपिन पास हो गया, पता लगा उसका ये प्रसाद नीचे टेंट लगाया था। प्रसाद कहाँ खा गए? मैं बोला मैं नीचे गया, इतने में ये लोग खा गए क्या? फिर नीचे क्यों ले गए? नहीं, प्लास्टिक में नहीं लेना है। नहीं, नाश्ता के साथ नहीं। यहाँ गेट पे एक और यहाँ एक। हाँ, पीसेस करने वो बड़ा, वो होम साइंस सीखे, छोटे छोटे पीस बना दिए। हाँ, बड़े होशियार हो गए। पर मुझे डर लग गया कि मैं नीचे गया, इतने में सारे लोगों ने खा पी के खत्म कर दिया। हाँ, हमें चौधरी को कहना पड़ता कि बंगाल स्वीट वाले को पटाओ। हाँ, चलो, सत्युगी होता है, सत्युगी होता है। नया कर्म होता नहीं, सत्युगी होता है।
संचित है नहीं, वर्तमान लिया, इधर बैठे हो सबने कंठी वर्तमान पहनी, वर्तमान लिया, इधर बैठे हो सबने वर्तमान लिया है क्या? मैं तो नहीं पूछता भाई, काका जी पूछ रहे हैं। है। संचित है नहीं, वर्तमान लिया, इधर बैठे हो सबने वर्तमान लिया है, सत्युगी होता है। संचित है नहीं, वर्तमान लिया, इधर बैठे हो सबने वर्तमान लिया है, वो देख लेना पहला। करोड़ों साल का संस्कार स्वामीनारायण खत्म कर देता है। और नंदा जी भी नहीं मानते थे, 7 साल वर्तमान नहीं लिया था, 7 साल तक वर्तमान लिए लिया था। हाँ। करोड़ों साल का संस्कार स्वामीनारायण खत्म कर देता है। और नंदा जी भी नहीं मानते थे, 7 साल वर्तमान नहीं लिया था। फिर बापा ने, एक ने बोला ये नंदा जी ने वर्तमान नहीं लिया है, बोला कि वो बोलेगा तभी मैं देगा, नहीं तो वो बड़ा। ये काका जी की रीत है, आप बोलो तब। हाँ। बापा ने, एक ने बोला ये नंदा जी ने वर्तमान नहीं लिया है, बोला कि वो बोलेगा तभी मैं देगा, नहीं तो वो बड़ा अक्कल वाला MA LLB है, तो बोले कि ये स्वामी जी को तो स्वामीनारायण बना देना है। ऐसा नहीं है, ये करोड़ों अब्जों वर्षों का तुम्हारा संस्कार का पाप लेता है। असल में तुम लोग वर्तमान नहीं लो, उसमें फायदा तो काका जी को है ना। हाँ, तुम्हारी सारी जिम्मेवारी लेके घूमना करना, उसके बजाय फ्री रहो। वो क्या क्या बोलते थे वो, खुश रहो प्यारे, बस घूमते रहो प्यारे। हाँ। स्वामीनारायण बना देना है, ऐसा नहीं है, ये करोड़ों अब्जों वर्षों का तुम्हारा संस्कार का पाप लेता है। मानो या न मानो, स्वामीनारायण का बड़ा वरदान आज मुकुंद जीवन स्वामी पढ़ेगा। क्या भगवान ने दिया? अक्कर्मी के पढ़िया बड़ा अपराधी अपन लोग है, सूर्य को सूर्य नहीं मानता है। ये स्वामीनारायण की अनपैरेलल विशेषता है, कहीं तो है। विचार अंत काल पे वो लेने आएंगे। बाकी कितना डर रहता है कि मेरा अंत काल पे क्या होगा, ये फलाना। महाराज लेने आएंगे, काका जी लेने आएंगे। और इसीलिए इनके सारे चरित्र होते हैं। भगत जी महाराज ने, इनको खूब बीमारी थी, चला नहीं जाता था, लेकिन अनकोटे दिन वो महुआ के मंदिर में गए, बड़ी मुश्किल से गए, और वापसी आते हुए तो बैलगाड़े के अंदर वापस ले आए। लेकिन भगत जी महाराज क्या बोले कि आज इस बुढ़े का मुंह के जिस शकल की जिन्होंने दर्शन करा होगा, अंत काल को मैं लेने आऊंगा। अपने लिए कितना परिश्रम करते हैं, विचार तो करो। और ये वरदान और कोई जगह पे नहीं मिलेगा। आज मुक्ति जीवन स्वामी के आश्रित हो, प्रमुख स्वामी महाराज के आश्रित हो, हमारे हरिप्रसाद स्वामी महाराज के आश्रित हो, पप्पा जी के हो, काका जी के हैं, स्वामी नारायण के ओरिजिनल जो भी हैं, वो जब भी शरीर छोड़ते हैं किसी न किसी प्रकार से वो बोलते हैं, इशारा देते हैं, या हमें एहसास कराते हैं कि इनको लेने महाराज आए थे। हाँ। क्या हो गया? क्या भगवान ने दिया? अक्कर्मी के पढ़िया बड़ा अपराधी अपन लोग है, सूर्य को सूर्य नहीं मानता है, उसका नाम है घुवड़, उसका नाम है अंधा, उल्लू। उल्लू उल्लू है उसका नाम, उल्लू। तो आपको क्या उल्लू का पट्टा बनना है? वो सूर्य है, वो है सही। ये एक ही धर्म है जो आपको सुखी करे, और आत्मा का धर्म एक ही है। कोई भी माता महादेव कोई भी नाम लो, लेकिन वो प्रकट चाहिए, वो सब जलाने दे वाला चाहिए। और ये प्रकट की थियरी सिर्फ स्वामीनारायण के यहाँ है। कंटिन्यूअस हायरार्की अगर रखी हो तो स्वामीनारायण। आज माता का करो, महादेव का करो, कहीं देवी देवता अवतार जिनका मंत्र जाप करते हैं वो धरती पे तो आए ही नहीं है। सत्यनारायण देव की सब पूजा करते हैं, लेकिन सत्यनारायण देव धरती पे तो आए ही नहीं है। हाँ, ये स्वामीनारायण मानव स्वरूप में धरती पे आए, परंपरा अखंडित रखी, और आज तक है और अखंड चलती रहेगी। हाँ, कोई भी माता महादेव कोई भी नाम लो, लेकिन वो प्रकट चाहिए, वो सब जलाने दे वाला चाहिए, मुफ्त में सुख देने वाला चाहिए।
मेरे महाराज ने ऐसा दिया, हमको दिया, हम सोचते हैं आपको भी मिले, लेकिन आपने नक्की किया है काका जी, ये हम एक बात तो मेरे नहीं मानेगा, क्या हमने जो मन में नक्की किया है वो तो हम जरूर करेगा। एक हमने तो जो मन में नक्की करा है वो हम तो जरूर करेगा, और संत ने भी तय करा है कि तुम्हारा मन छुड़वाऊंगा, वो भी पक्का है। हाँ, हंसते हंसते छोड़ दो, सॉफ्टली तो अच्छा है, नहीं तो रो रो के भी छुड़वाऊंगा। हाँ, तो करने वाले ही अब आ जा फंसा जा कंपनी में। हाँ, फिर मेंटल स्ट्रेस में क्यों रहना। देखो हम लोगों की साधना यही है, मेंटल स्ट्रेस छोड़ के मन में प्रभु का वास करा देना है, भजन कर 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 कर। हाँ, स्मृतियाँ, हाँ, हमें आशीर्वाद दिए हो, हमारे लिए परिश्रम करा हुआ हो, हमें कोई बातें करी हुई हो, हमारे साथ घूमने आए हुए हो, हमें डांटे हो, हमें रुलाए हो, हमें हंसाए हो, हमें रमाड़े हो, वो सब यादें करा करना है। इसके सिवा और कोई काम ही नहीं होता है संत को। पहुँचे हुए संत की एक ही काम होता है, उसकी मूर्ति की स्मृति तुम्हें कैसे दया करे। हाँ, तुम्हारे साथ ऐसा संबंध पक्का करा कर। देखो एक बार काका जी, मैंने ये पहले भी बात करी थी, पुराने जोगी सब जानते होंगे, उभराट में 2 शिविर थी, एक पहले हमारी थी और बाद में बहनों की थी, या बहनों की पहले थी और बाद में हमारी शिविर थी। तो बहनें वाइंडिंग अप करके निकल रहे थे और हम लोग एंटर हो रहे थे उभराट में। तो काका जी तो एकदम गेरवी लुंगी, गेरवा कुर्ता, गेरवा कोट, लॉन्ग पहन के एकदम गाड़ी में से उतरे। और पहली बार ऐसा गुजरात वालों ने काका जी को उस ड्रेस में देखे होंगे, वरना तो धोती, सिल्क का कुर्ता और टोपी पहने हुए देखे होंगे। तो ये बड़े हैरान हो गए। हाँ? तो ये अपने यहाँ बहन है, उसने एकदम काका जी को कहा कि काका आसू, हाँ आओ कपड़ा आ तो कहीं विचित्र लागे छे के। तो देखो उसके मन में वो मूर्ति बस गई होगी ना। काका ने उनको कहा तुम मुझे याद ही नहीं करते हो, अब किसी तरह याद करो, वो तो मुझे करना पड़े। देखो ये क्या बताता है। हाँ, तो वो जब इतना परिश्रम हमारे लिए करते हैं, बुरे दिखाई पड़ के भी, हाँ, तो हमें वो मूर्ति याद करा करने में क्या, ये मूर्ति याद करा करोगे ना, मेंटल स्ट्रेस भी निकल जाएगा। हाँ, ये मूर्ति याद करा करोगे, प्रभु को ऐसा रास्ता निकाल देंगे, सारे टेंशन निकल जाएंगे। हाँ भाई प्रसाद आ तो गया। कितने छोटे छोटे करें? चाशनी है, काटने में प्रॉब्लम है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काटने में बोले प्रॉब्लम है। ये अपना एक क्लासेस के मेंबर बनते जा रहे हैं, योग ने बढ़ा दिया लगता है प्राणायाम ने। अब समझा, प्राणायाम सुबह शार्प 6:30 बजे नीचे शुरू करेंगे। तो जिसको प्राणायाम की खास ये हो करना, वो बरोबर 6:25 पे हाजिर हो जाए। 6:25। अब पेनल्टी नहीं लगेगी, अब अपनी गरज से आओगे। अब मुझे ये कहना पड़ेगा, अगर जल्दी आए ना तो पेनल्टी लगेगी। आके सर खाते हो सुबह 6 बजे। चौधरी मैं आपको नहीं कह रहा हूं आप जानते हो ना किसको कह रहा हूं। हाँ, चलो एक बात तो मेरे नहीं मानेगा, क्या हमने जो मन में नक्की किया है वो तो हम जरूर करेंगे। विजय पर आपने नीचे टेंट देखा ना, टेंट लगा दिया है। ओहो, जय स्वामीनारायण शर्मा जी, आप कहाँ हो? तुमने चलो क्या कहाँ रहते हो? तो क्या आपके चरणों में। ये क्या हुआ? प्रभाकर का चालू हो गया लगता है।
भी मिले, लेकिन आपने नक्की किया है काका जी, ये हम एक बात तो मेरी नहीं मानेगा, क्या हमने जो मन में नक्की किया है वो तो हम जरूर करेगा। एक तो नहीं छोड़ो तो समझो, लेकिन हमको ब्लेम मत करो कि क्यों होता है क्यों होता है। तो इसके बारे में अभी अपने को जप यज्ञ हुआ, जप यज्ञ हुआ, सतत मैं और आप जप करता है, इसमें भी बड़ा फर्क है। आप ऐसे कोई इधर पंजाबी लोग तो जोरदार तेज से करता है, मेरे गुजरात में स्वामीनारायण 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 स्वामी। भाई कौन मर गया, भगवान का नाम लेने में क्या तो मेरा बाप का जाता है। तेज से करता है, मेरे गुजरात में स्वामीनारायण 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 स्वामी। भाई कौन मर गया, भगवान का नाम लेने में क्या तो मेरा बाप का जाता है। काका जी की कोई धुन करती हुई वीडियो हमारे पास है नहीं, बाकी जिन्होंने काका जी को धुन करते हुए देखे हैं ना, हो वो भी एक लाहो, लावा को क्या बोलते हैं गुजराती हिंदी में, हाँ मौका, मौका नहीं मौका, खुशी का मौका, हाँ देखने के जैसा, जैसे प्रभु के साथ का कंटिन्यूअस वार्तालाप चल रहा है ऐसा लगे। हाँ, और हम लोग धुन करके थक जाते हैं, कंटाल जाते हैं, घड़ी के तरफ राह देखते रहते हैं, हाँ कि भाई कब हो जाएगा। काका जी का मैंने अक्सर देखा, कितने ही थके हुए आए होंगे, ये होंगे, आधा घंटा धुन करके वो फ्रेश हो जाते थे। बामरी साहब ने देखे, दर्शन करे थे नहीं, किसने दर्शन करे काका जी का धुन करते हुए? हाँ, बहुत कम लोग हैं, हाँ करें। और मेरी बात सही है कि गलत है? और कितना यहां से एक बार धुन चालू करी कुरुक्षेत्र तक, मतलब 3-3.5 घंटे। एक बार स्वामी जी ने नहीं बात करी, बड़ौदा से निकले, धुन चालू करी, स्वामी जी को ऐसा कि चलो काका जी के साथ जाने को मिला है, कुछ बातें करेंगे, बापा के प्रसंगे सुनेंगे, ये कर, राजकोट तक धुन। बड़ौदा से राजकोट उस समय रास्ते कैसे थे, कम से कम 5 कलाक तो चलती होगी। और हमें अगर 5 कलाक करवाई हो तो क्या, अब तो बस करो, भूख को लगी है। हाँ भाई कौन मर गया, भगवान का नाम लेने में क्या तो मेरा बाप का जाता है। तो मरते मरते गोकुल गाय जैसा है, और वो भी होठ बिड़ा जा, और मैं क्या धुन करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। सो पहले ऐसे जोर जोर से करेंगे, स्वामी एकदम जग जाएंगे। हाँ, कब सो जाएंगे वो भी पता नहीं लगेगा। हाँ, कोई सच में ध्यान में भी जाते होंगे। इसलिए ये बाहर का देखना नहीं, वो प्रभु देखा करेंगे अपने को क्या है। हाँ, पप्पा जी को देखो तो वो तो थोड़ी देर धुन करेंगे, फिर एकदम ध्यान में ही बैठ जाएंगे। तो क्या पप्पा जी सो जाते हैं? हाँ, तो वो देखना पड़े। लेकिन वो देखे कि हम सो जावे और दिखावा ध्यान का करे, वो भी नहीं करना है। वो ध्यान रखना, नहीं तो क्या मैं तो ध्यान में था। हाँ, कोई ऐसा कह रहा है धुन चल रही है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, बचाव करेंगे ऊपर से झूठ बोल करके। ये भी एक ब्रांड होता है, और ऐसे मोटे होते हैं फिर। भगवान का नाम लेने में क्या तो मेरा बाप का जाता है। तो मरते मरते गोकुल गाय जैसा है, और वो भी होठ बिड़ा जा, और मैं क्या बोलता हूँ, ये होठ भी नहीं बिड़ेगा, देखना सतत स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, होठ नहीं बिड़ गया 1 घंटे तक। तो भगवान काका जी धुन करते थे, इनके होठ आपस में मिलते नहीं थे, अंदर का प्राण मां प्राण के साथ लय हो जाता था। तो ये होठ भी नहीं बिड़ेगा, देखना सतत स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, होठ नहीं बिड़ गया 1 घंटे तक।
तो भगवान किधर जाएगा? वो थक जाएगा, भगवान अपने से थक जाएगा। जो ये बात गलत नहीं है, भगवान अपने से थक जाएगा, काका जी का ये सेंटेंस है। यही बात वो कन्हैयालाल ने वहां करी, हाँ, कि ये कल्पू को धून करते हुए देखे हुआ कि भगवान तो छोड़ ही देगा, कि दे दो यार इसको, हाँ, मैंने ये बला कहाँ लेके आया, बोला कि नहीं कन्हैयालाल? एग्जैक्ट यही सेंटेंस बोला ना। वो लड़के को टायर के नीचे से निकाल के ले गए, जो कैसी धुन करी होंगी, हाँ, ऐसे भगवान को अपना बस में लेने का ये उपाय है, जप यज्ञ। स्वामीनारायण स्वामी इसीलिए गीता के अंदर बोल दिया, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। हाँ, मूर्तिमान अंदर प्रकट हो जाते हैं, फिर हमें दिखाई पड़ते हैं, यज्ञ नारायण प्रकट हो जाते हैं। हाँ, नारायण 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 नारायण। देखो काका जी, भगवान भी बेबस हो जावे कि भाई दे दो इसको। हाँ हाँ, हम धुन यहाँ करें, पसीना वहां भगवान को आवे, ऐसी धुन करनी चाहिए। हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम हो ऐसे नहीं करना, हाँ, नहीं तो कि आज गुरु जी ने कहा हुआ है, फिर तो मुसीबत खड़ी कर दोगे। धीरे धीरे करो, पर मन एकाग्रता से, एक चित्त से, लय अवस्था में। हाँ, फास्ट करना वो कोई जरूरी नहीं है, पर अगर जो कर सकते हैं वो कंटिन्यूअस श्वासोश्वास भजन करे, इमीडिएट कंसंट्रेशन हो जाए। ये भी एक टेक्निक है, प्राण और महाप्राण, चित्त का निरोध, प्राण का निरोध, चित्त के निरोध से अपने को जाना है। प्राण का निरोध हम नहीं कर पाएंगे एकदम, योग क्रिया अपने को आती नहीं है, पर चित्त का निरोध तो हो सकता है ना। वचनामृत है, चित्त के निरोध से भी प्राण का निरोध हो जाता है। अभी आप पूछने जाओ कैसे होता है, तो मैं कैसे समझाऊं कि ये पेन ड्राइव में से फ्लॉपी का डाटा, अरे फ्लॉपी नहीं, सॉरी, 18वीं सदी नहीं, पेन ड्राइव से डाटा ट्रांसफर होता है, कैसे बताऊंगा मैं? ऐसा इतने विश्वास है। वचनामृत में कल दिखाऊंगा, चित्तना निरोधे करीने पण प्राणनो निरोध थाय छे। वचनामृत में महाराज ने लिखा है। नारायण स्वामी होट नहीं बैठ गया 1 घंटे तक, तो भगवान किधर जाएगा? वो थक जाएगा, भगवान अपने से थक जाएगा। भगवान अपने से थक जाएंगे, दे दो इसे। हाँ, तो क्यों नहीं बोलेगा? ये फोटो नहीं है, तो पहले जप यज्ञ हुआ, ठीक है, जप यज्ञ हुआ, अभी स्मृति यज्ञ कर लो, आपका जप पहुंचा या नहीं? आइए, तो अभी आंख बंद कर दो, आप सच्चे दिल से पोकार किया या मैकेनिकल? तो इसका तरीका ये है, आपका मन भगवान में रहते हैं, नहीं रहे तो बलजबरी मत करना, लेकिन सोचना कि अभी ये करना है, खाना खाना है, और नरक क्यों लेते हैं? तो भगवान को प्रार्थना करना, मैंने प्रभु नहीं कहा 5 मिनट 3 मिनट स्मृति यज्ञ में, ध्यान में, जो आशीर्वाद दिए, प्रसाद दिया, बातें करी, वरदान दिए, कुछ जो जो अपने साथ चरित्र करे हो, हमें याद रहते हो, वो सब उसी में डूब जाओ, वो स्मृति यज्ञ। बस चलो। वर्तमान में स्वरूप लाची सुरद भाव से भरते, जिए काका ही की छावनी के हम सैनिक बन के, मुक्तों को दिव्य माने, तुम्हें करतारता जाने, प्राप्ति की मस्ती हो, उद्यम नहीं आपका रहना, ब्रह्म रूप हो हम करते। धन्यवाद 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 हे चैतन्य शिल्पी तुम्हें। गुणातीत संत जहाँ है, प्रभु प्रगट ही वहाँ है, कर ले उनसे दृढ़ संबंध, हो जाए धन्य ये जीवन। भक्तों में खोना है, मर्जी में रहना है,
स्व को मिटाना है, हमें तो बनना है परिचय प्रत्यक्ष का, प्यादा प्रत्यक्ष का, परिचय प्रत्यक्ष का, प्यादा प्रत्यक्ष का।